Hello, everyone, and welcome to the day 7 of the 30-day trading course with Tradonomics. अभी तक की वीडियोस में हमने कवर किया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाएगा, बाय सेल क्या होता है, किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके के चार्ट्स दिखते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे फॉर्म करी जाती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। और आज की इस वीडियो में और आने वाली 2-3 वीडियोस में हम कवर करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड कैंडल स्टिक रीडिंग की कैंडल स्टिक्स होती क्या है, उनको कैसे रीड किया जाता है, कैसे आप उनको एनालाइज करके मार्केट के इमोशंस को, फ्यूचर मोमेंटम को, फ्यूचर मूव्स को ट्रैक कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि अगर ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद वो हुआ तो अब ये होना चाहिए। हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट थ्रू रीडिंग कैंडल स्टिक्स एंड रीडिंग द इमोशंस ऑफ पीपल थ्रू कैंडल स्टिक्स। तो कैंडल स्टिक्स जापान में फॉर्म हुआ था बाय दीज राइस ट्रेडर्स, जिन्होंने ये प्लॉट करना चालू किया था और उसके थ्रू वो राइस का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट कर पाते थे। फिर धीरे धीरे ये जो एनालिसिस था ये स्टॉक मार्केट में भी आ गया एंड स्टॉक मार्केट में एनालिसिस यूज होने लग गया बाय दीज ट्रेडर्स एंड टेक्निकल एनालिस्ट। और इसके थ्रू आज की डेट में बहुत सारे लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, पैसा बनाते हैं, चार्ट रीड करते हैं और अपने ट्रेड्स मार्केट में पुट करते हैं। और आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू रीड candlesticks, the different type of candlestick patterns, how you can take trades based on those candlestick patterns and much more. So let's get started. सो फर्स्ट आई टेक यू टू ट्रेडिंग व्यू, जहाँ मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक्स दिखा दूंगा जिससे जो बिल्कुल ही बिगनर उनको पता चल जाएगी कैंडलस्टिक्स होती क्या है। तो ये जो भी हमें ग्रीन और ये रेड कलर के स्टिक्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कैंडल स्टिक्स कहलाते हैं। देखो अलग तरीके के ये होंगे, कोई बड़ा बना हुआ होगा, किसी में ऐसे डंडी निकली हुई होगी बाहर, किसी में पूरी बॉडी होगी, और ये सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो और हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग कैंडल स्टिक होगी। ये हम 15 मिनट पे देख रहे हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हो। अगर इसको हम डेली पे चले जाएं तो डेली पर भी कैंडल स्टिक होगा। ये देखो अलग हर तरीके के यहाँ फुल बॉडीड कैंडल्स हैं, डोजीज हैं और हैमर है। इधर एक डोजी बना हुआ है, यहाँ पर डोजी बना हुआ है, ये हैमर बना हुआ है। इस तरीके से हम बहुत सारे तरीके की कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स को रीड करना और इनके पीछे का इमोशन समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग कि कैंडल स्टिक दिखता कैसे और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम दो तरीके के हम कलर्स यूज़ करेंगे, रेड और ग्रीन, मैं दोनों का इंपॉर्टेंस बता दूंगा। अगर ये मान लो कि एक ये कैंडल स्टिक है, तो इसको रीड कैसे किया जाएगा। ये हो गया इसका ओपन प्राइस, कि मार्केट अगर 100 रुपये पे ओपन हुआ है तो ये इसका ओपन प्राइस डिपिक्ट करेगा। जो ये हो गई पूरी बॉडी, जो बॉडी का बॉटम है ग्रीन कैंडल में, ये हो गया ओपन प्राइस। जो बॉडी का टॉप है, ठीक है, ये हो गया क्लोज प्राइस, कि मान लो 120 पे वो क्लोज हुआ है। तो बॉडी का बॉटम ओपन प्राइस, बॉडी का टॉप क्लोज प्राइस। जो ये साइड पे निकली हुई है दोनों जो थिन लाइंस, दीज आर कॉल्ड विक्स और शैडोज, ठीक है। तो ये क्या डिपिक्ट करती है, इसका जो टॉप है ये होगा टॉप और हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे, मान लो 125, और ये जो है ये लो या फिर बॉटम प्राइस, मान लो ये हो गया 95। तो इस कैंडल स्टिक से हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट ओपन हुआ 100 पर, फिर उसने टॉप बनाया 125 तक, एक बॉटम बनाया 95 तक और क्लोज हुआ 120 पे। तो बेसिकली अगर ये 100 पे क्लोज हुआ, 100 पे ओपन हुआ, तो पहले ये 95 पर गया जहाँ पर ये लो फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसने सीधा टॉप बनाया यहाँ पर 125 का, जहाँ पे ये हाई फॉर्म हो गया और क्लोज हो गया 120 पे। तो इसको एक बहुत ही बेसिक तरीके से रीड कैसे किया जाएगा, कि क्या रीडिंग होगा आपका, इससे आप क्या डिराइव कर सकते हो कि मार्केट खुलने पर पहले सेलर्स ने प्रेशर बनाया, प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। फिर बायर्स आ गए जिन्होंने ये पूरा ओपन प्राइस को ब्रेक करके सेलर्स के पूरे प्रेशर को निगलेक्ट करके एक बहुत ऊपर टॉप बना दिया 125, और सेलर्स यहाँ पर आए लेकिन वो ज़्यादा नीचे ले जा नहीं पाए, तो यहाँ पर 120 पे टॉप के पास ही क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स वर स्ट्रॉन्ग, राइट, क्योंकि हमने टॉप के पास क्लोज किया है। तो एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि मान लो ओपन हुआ 100 पे, लो है 85 का,
हाई है 105 का और क्लोज हुआ 100 पे ही, तो ये कैसे ड्रॉ होगी? तो मान लो ये 100 पे ओपन हुआ ठीक है, लो गया 85 तक, तो जो विक है और जो हाई है वो 105 तक, ठीक है। तो 105 से लेके 100 तक तो ये हो गया पूरा विक या शैडो, ठीक है। अब हमें मार्क करना है इसका ओपन और क्लोज, जो कि 100 पर ही है। तो मान लो ये 100 ही है, तो ये से हमें पता चल गया कि जो हाई है वो 105 है, जो लो है वो 85 है, और क्लोज हुआ है, ओपन और क्लोज इसका सेम है 100 पे तो इसका क्या मतलब, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा कि मार्केट ओपन हुआ 100 पे, ठीक है, फिर वो नीचे गया 85 तक, ठीक है, फिर इतने सेलिंग प्रेशर के बाद भी बायर्स केम इन एंड दे ड्रोव द होल मार्केट अप, एंड फिर उन्होंने 105 तक लेकर गए और 100 पर ही लाके वापस क्लोज कर दिया, और कुछ इस टाइप का कैंडल बन गया। तो इसका क्या, इसको कैसे रीड किया जाएगा? इसका भी रीडिंग यही होगा कि बायर्स आर इन कंट्रोल। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स ड्रॉ करी जाती हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लेके कैंडल स्टिक्स ड्रॉ करो, एक चार्ट पे जाके खोल के देखो कि कैसे कैंडल स्टिक एक ड्रॉ करी जा सकती है, कैसे उसको आप एनालाइज करके इमोशन उसका पकड़ सकते हो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन analyzing the market movement, understanding the buyers and sellers perspective, their emotions, how they are looking at the market, and a lot of other things, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। ये तो हो गई एक ग्रीन कैंडल जिसमें बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस के, जिसमें क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है, क्या बराबर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मार्केट ओपन हुआ 100 पे, ठीक है, हाई बनाया उसने 105 का, लो बनाया 75 और क्लोज हुआ है 85 पे, ठीक है। तो ओपन, पहले तो हाई और लो देख लो कि 105 और 75, ये तो हो गया पूरा विक, ये हाई है ये लो है, ठीक है। अब ओपन हुआ 100 पे और क्लोज हुआ 85 पे, ठीक है। ओपन हुआ 100 पे और क्लोज हुआ 85 पे, तो ये, अब इसमें पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे थे कि इस वाली में देखोगे तो ये ओपन था नीचे और ये क्लोज था और ग्रीन कलर की कैंडल थी। अगर मार्केट में आपको रेड कलर की कैंडल दिखती है तो उसका ओपन और क्लोज जो है वो स्विच हो जाएगा। तो जो इसका ओपन है वो ये होगा और जो क्लोज है वो ये होगा, हाई और लो सेम रहेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर खुल के नीचे क्लोज हुआ, बेरिश है, ठीक है। तो ये ओपन और ये क्लोज, तो इससे हम ग्रीन कलर का देख के, अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज हुआ है, चाहे वो 1 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ हो चाहे 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, उससे मतलब नहीं हो, कैंडल का कलर ग्रीन ही होगा। रेड कैंडल को देख के हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जहां पर ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोज हुआ है, चाहे वो 0.01% हो, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 10% हो, जो भी हो, लेकिन वो उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो रेड कैंडल are for when the market is closing below where it opened, and green candles are when the market closes above where it opened। और इसके बीच में हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट हो सकता है। इस वीडियो के दौरान हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स को रीड करना समझेंगे, ये जानना समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। फिर उसको 2-3 अगली वीडियोस में मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या मारूबूजू क्या होता है, डोजी क्या होता है, हैमर क्या होता है, इनगल्फिंग क्या होता है, कैसे उसमें ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, कैसे उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। बट अभी हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैंडल स्टिक को देखते ही उसको इंटरप्रेट, उसका इमोशन कैसे समझा जा सकता है। तो मैं आपको 2-3 अलग अलग तरीके की कैंडल स्टिक्स दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि क्या हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये इसका विक है, ये इसकी बॉडी है। तो इसमें आप बताओ कि ओपन प्राइस कहाँ पर होगा, ठीक है, ओपन प्राइस कहाँ होगा? तो ये इसका ओपन होगा, ठीक है, जो इसका लो है वो बहुत ही बिल्कुल बराबर में ही है, क्योंकि विक, उसका जो विक है, जो शैडो है, जो डंडी है, वो बहुत ही छोटी है। जो हाई है वो ये रहा बिल्कुल टॉप पे, और क्लोज इसका कहाँ होगा?
जो ये वाला है, क्योंकि ग्रीन है तो इसका ग्रीन में क्लोज विल बी हायर देन ओपन, करेक्ट। तो ये ग्रीन है तो इसका क्लोज ये वाला होगा। तो आप देख सकते हो कि इसको इंटरप्रेट कैसे करें कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मान लो ये कुछ भी एक्स प्राइस है और नीचे बिल्कुल भी नहीं गया। नीचे कब जाएगा? जब सेलिंग होगी। तो बिल्कुल नीचे नहीं गया तो मतलब सेलिंग कोई नहीं थी, ठीक है। और इसके बाद सीधा ऊपर चला गया और हाई पर जाने के बाद भी जहाँ हाई है वहीं पर क्लोज हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी कोई सेलिंग नहीं थी, ठीक है, राइट। तो बायर्स यहाँ पर आए, उन्होंने बाय करते चले गए और यहाँ तक बाय करते ही रहे और सेलर्स उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाए, कोई सेलिंग में आया ही नहीं है। तो इसका मतलब हाईली बेलिश, हाईली बुलिश, मतलब क्योंकि बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं सेलर्स से, बायर्स का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा है सेलर्स से, तो वो मार्केट को जरा सा भी नीचे जाने ही नहीं दे रहे थे, ठीक है। दिस इज़ नंबर 1, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी कैंडल को लेके चलता हूँ कि मान लो ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप बताओ कि ओपन कहाँ हुआ होगा। तो क्योंकि एक रेड कैंडल है तो ओपन जो है वो क्लोज के नीचे होगा, ठीक है। तो क्योंकि रेड कैंडल है तो ये होगा ओपन और ये होगा क्लोज, राइट। क्योंकि रेड है मतलब मार्केट नीचे गया है, मतलब क्लोज जो है वो ओपन के नीचे है और हाई तो हाई रहेगा और ये रहा लो। तो इसको अब हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि क्या बता सकते हैं हम इससे। तो हमें देख रहे हैं कि मार्केट एक पॉइंट पे ओपन हुआ, ठीक है। और ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस कैंडल मार्केट ने एक हाई बनाया, बट ये हाई वो सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर सेलर्स आ गए, यहाँ पर डिमांड थी, डिमांड की वजह से ऊपर गया, बट यहाँ पर सेलर्स आ गए एकदम से और मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से वो जो ओपन प्राइस था जहाँ से बायर्स आए थे उसके भी नीचे चला गया, ठीक है। और इसके भी नीचे जाके यहीं पर इसी प्राइस पे कहीं पर क्लोज हो गया, राइट। और यहाँ पर ये एक ऐसा कैंडल सा बन गया है, ठीक है, करेक्ट, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स हैं, मार्केट में बायर्स हैं, लेकिन इस वाले सिचुएशन में तो मार्केट में सेलर्स हैं ही नहीं, ठीक है। इस वाले सिचुएशन में मार्केट में बायर्स हैं बट वो सेलर्स से बहुत कम है और सेलर्स की जो पावर है वो बायर्स से बहुत ज़्यादा है, राइट। क्योंकि बायर्स ऊपर ले जा पाए लेकिन सेलर्स के पास इतनी कैपेसिटी थी, इतनी उनके पास पावर थी कि उन्होंने सेल कर करके इसको सप्लाई क्रिएट कर करके जितने भी बायर्स थे सबको ब्रेक कर दिया और सबका डिमांड नलीफाई कर दिया और इतना सारा सप्लाई क्रिएट कर दिया कि प्राइस ओपन प्राइस से भी नीचे चला गया। तो इसका मतलब हो गया बेयरिश। ऐसी कैंडल हम यूजुअली प्राइस रिवर्सल के आसपास देखते हैं, जब टॉप बन गया होता है कि बहुत स्टीप मूव आ गया है और यहाँ पर एक टॉप बन गया है और यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरने वाली है। तो इस पॉइंट पर हम एक इस टाइप का कैंडल देखते हैं, इसका एक नाम भी होता है, इस पैटर्न को कुछ कहते हैं, मैं आपको आगे की 1-2 वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो अब एक और कैंडल स्टिक पे चलते हैं, एक और तरीके की रीडिंग पे चलते हैं। इसमें आप बताना कि क्या आपको इमोशन लग रहा है इसमें, ठीक है। तो मान लो ग्रीन ही ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये है, तो यहाँ पर ओपन लो हाई क्लोज ज़रा बताओ। अगर ग्रीन है तो मतलब ओपन जो है वो क्लोज के नीचे, क्लोज ओपन के ऊपर होगा क्योंकि मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ है, अपर साइड पे क्लोज हुआ है। तो ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया हाई और ये हो गया लो। तो इस कैंडल स्टिक को देख के हम क्या समझ पा रहे हैं कि मार्केट एक प्राइस पे ओपन हुआ, फिर वो या तो शायद ऊपर जाके नीचे जाके यहाँ वापस आ गया या फिर वो नीचे जाके ऊपर जाके यहाँ वापस आ गया एकदम, ठीक है। तो सॉरी, राइट। तो दोनों सिचुएशन में पहले या तो फर्स्ट ये सेकंड ये या फिर फर्स्ट ये सेकंड ये, दोनों में हुआ क्या, यहाँ पर पहले बायर्स आए प्राइस को ऊपर लेकर गए, ठीक है। यहाँ पहले सेलर्स आए प्राइस को नीचे लेके गए। दोनों सिचुएशन में सेम ही चीज़ हो रही है। फिर दूसरी साइड के लोग आए, यहाँ पर मान लो बायर्स की जगह सेलर्स हो गए और प्राइस पूरा ही निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर सेलर्स की जगह बायर्स आए और प्राइस पूरा ही जो सेलिंग थी वो पूरी ही नलीफाई कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर से सेलर्स आए इसमें और यहाँ पर बायर्स आए और उन्होंने जो सेलिंग एक्स्ट्रा सेलिंग पावर थी, जो एक्स्ट्रा सप्लाई क्रिएट हो गया था मार्केट में, उसको नलीफाई कर दिया, ठीक है। और प्राइस जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। तो इस केस में आप बताओ कि बायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा या सेलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, बायर की पावर ज़्यादा थी या सेलर की पावर ज़्यादा थी। आपको क्या लग रहा है कि कौन से साइड में ज़्यादा पावर है, किस साइड प्राइस जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि दोनों तरफ
इक्वल पावर है क्योंकि प्राइस कहीं मूव ही नहीं हुआ। अपर साइड भी उतना ही गया, लोअर साइड भी उतना ही गया। बायर्स जब आए थे तब सेलर्स आ गए, जब सेलर्स हैवी हो गए थे तब बायर्स आ गए और प्राइस वहीं का वहीं क्लोज हो गया। तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक फाइट चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। दोनों में से कोई भी स्ट्रांग नहीं है, बट जैसे ही ये डिटरमाइन हो जाएगा कि कौन स्ट्रांग है, मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो अभी बायर्स और सेलर्स में से कोई भी स्ट्रेंथ में नहीं है, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर इस टाइप की कैंडल आपको दिखती है तो ये एक न्यूट्रल कैंडल है कि अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मार्केट में फाइट चल रहा है, हमें नहीं पता मार्केट किधर जाने वाला है, एंड वी विल जस्ट सिट आउट, वी विल सी वेयर इट गोज, एंड अभी देयर इज नो क्लियर ट्रेंड इन्फॉर्मेशन। सो इन टुडेज वीडियो वी लर्नड अबाउट कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं, ओपन लो हाई क्लोज ये सब कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, कैसे कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कैसे कैंडलस्टिक को पढ़ के देख के आप मार्केट का इमोशन समझ सकते हो। और आने वाली वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि पहले हमने आपको पढ़ाया था ट्रेंड लाइंस के बारे में, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। इन द कमिंग वीडियोस में आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा कि कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे एक चार्ट पर उसका यूज करके एनालिसिस किया जा सकता है, कैसे उसके थ्रू फ्यूचर मार्केट मूवमेंट प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और फिर कैसे कैंडलस्टिक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का साथ में यूज करके हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, क्या टारगेट होना चाहिए, कैसे मार्केट मूव करने वाला है, ये सारी चीजों का पता लगा सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कैंडलस्टिक्स एंड पैटर्न्स। इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस वी आर गोइंग टू कवर दैट, एंड अंटिल देन ट्रेड स्मार्ट, लिव रिच विद ट्रेडोनॉमिक्स। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आज घर जाओ, जो आज पढ़ाया है उसको फिर से सोचो, देखो, समझो, चार्ट खोलो, उस पर पैटर्न्स देखो, उस पर चार्ट पे कैंडलस्टिक देख के एनालाइज करने की कोशिश करो कि इसमें क्या इमोशन डिपिक्ट हो रहा है, कंट्रोल में कौन है, बायर कंट्रोल में है, सेलर कंट्रोल में है। और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डालो और मुझे बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया, ये आप थोड़ा क्लियरली फिर से समझा सकते हो तो बेहतर रहेगा। और मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस दैट आई विल कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन द फ्यूचर वीडियोस, एंड दिस होमवर्क दैट यू डू, ये एफर्ट जो आप डालोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी इस जर्नी में, आपकी इस ग्रोथ में, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। तो मैं आई होप that you will do this homework, you will actually apply what you have learned today, and I'll see you in the next session. And until then, trade smart, live rich with Tradonomics.